बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 3 मार्च वर्ल्ड हेयरिंग डे के हवाले से मैं आपको मुख्तसर तौर पर पैगाम देना चाहूँगा। पहला पैगाम वालिदैन के लिए है कि जिन बच्चों को हेयरिंग के मसाइल पेश आते हैं वो सिर्फ़ इस बात पर इंतज़ार ना कर लें कि बच्चे को आला समात लगवा लिया है उसके बाद ये बच्चा ख़ुद ब खुद ठीक हो जाएगा। दोबारा वहाँ पर जहाँ से आला समात लगवाया है, आला समात आप कहीं भी कभी किसी भी बंदे से आप लगवाएं, बहुत अच्छी बात है, लगवाएं ज़रूर। जब आपके बच्चे को ये बात पहुँच चुकी है कि आपके बच्चे को समात का मसला है, अब इसको आला समात लगेगा, तो आप कहीं भी आला समात कहीं किसी जगह से भी लगवाएं। लेकिन आप वालिदैन के लिए पैगाम है कि आप उसको बार बार जाकर चेकअप करवाने के लिए भी जाते रहें, ताकि अगर कोई आला समात में कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम है, दोबारा प्रोग्रामिंग करनी है या इस तरह का कोई भी मसला है, तो वो साथ साथ बार बार जो है ना वो जाते रहें। दूसरा हमारा पैगाम जो हेयरिंग एड स्पेशलिस्ट हैं, ऑडियोलॉजिस्ट हैं, हेयरिंग एड डिस्पेंसर हैं, जो लोग हेयरिंग एड डील करते हैं, उनके लिए मेरा पैगाम ये है, जब भी कोई आपके पास पुराना पेशेंट आता है जिसको हेयरिंग एड लग चुका है, तो आप उसके लिए इस बात को लाजमी तौर पर अपने लिए लाजम कर लें कि उसको हेयरिंग एड लगाने के बाद उसकी मोल ट्यूब वगैरह का कोई मसला है तो वो ख़ुद अपने हाथों से चेंज करना सवाब का काम समझे। अब वो ऐसा ना हो कि वो बच्चा हेयरिंग जो बच्चा उसके वालिदैन हेयरिंग एड लेकर आए हैं और आपने उसकी मोल ट्यूब इसी तरह गंदी थी और आपने इसको दोबारा चेंज नहीं किया, तब्दील नहीं किया, आला समात को सर्विस नहीं किया, तो ये बहुत गलत बात होगी। इसलिए मेरा पैगाम ये है कि आप जब भी ऐसा पेशेंट आता है ना तो उसकी मोल ट्यूब, अब मोल ट्यूब के लिए वालिदैन को कहना ज़रूरी नहीं है कि ये बच्चे की मोल ट्यूब चेंज कर दें या मोल ख़राब हो गया है मोल तब्दील कर लें। ये हेयरिंग एड डील करने वाले की ज़िम्मेदारी बनती है कि जब भी कोई ऐसा पेशेंट आ जाए जिसको हेयरिंग एड लगा हुआ है तो आप उसकी मोल्ड का बाद मोल्ड के अंदर वैक्स आ जाती है, ट्यूब हार्ड हो जाती है, आवाज़ में फ़र्क पड़ना शुरू हो जाता है और हेयरिंग एड सर्विस ना होने की वजह से गर्दो गुबार की वजह से उसको माई के ऊपर मिट्टी धूल वगैरह की तय जम जाती है, जिसकी वजह से उसकी आवाज़ की क्वालिटी के अंदर फ़र्क पड़ जाता है। इसलिए आप जब भी कोई ऐसा पेशेंट आ जाए जिसको इस तरह का, अब ये भी आपने नहीं देखना कि उसने हेयरिंग एड आपसे लगवाया या किसी और से लगवाया है, वो कहीं से भी किसी जगह से भी इसने लगवाया हो, आप अपनी ज़िम्मेदारी समझ के उसका ये मसला ज़रूर हल किया करें।